तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज की हमारी दुनिया के लिए भी बहुत गहरे मायने रखता है। एक ऐसे प्रकाश की जो किसी एक देश या एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी कोई प्रार्थना हमारी आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में सच में कोई मतलब रख सकती है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, इसकी सबसे बुनियादी बात यहीं से शुरू होती है। ये कहा जाता है कि ये मंत्र किसी एक समूह के लिए है ही नहीं, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इस प्रार्थना को इतना समावेशी, इतना यूनिवर्सल बनाती है? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है। इसे अपनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है एक बेहतर, एक ऊंची समझ की इच्छा। ये किसी देश, लिंग या धर्म की सीमाओं में नहीं बंधती। मतलब चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी, ईसाई या कोई भी हो। अच्छा, तो एक और जरूरी सवाल मन में आता है कि आखिर ये प्रार्थना है किसके लिए? क्या ये किसी खास देवी या देवता के लिए है? देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या कहता है। ये है मंत्र का वो शुरुआती हिस्सा। इसमें एक शक्ति पर ध्यान लगाने की बात हो रही है, लेकिन ये शक्ति है कौन? और यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। ये किसी खास देवी देवता की पूजा नहीं है, बल्कि उस एक अकेली सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति पर ध्यान लगाना है। मतलब वो अलौकिक दिव्य ऊर्जा जिसने सब कुछ बनाया है। तो फिर सोचिए, स्रोत एक कितना जबरदस्त सवाल खड़ा करता है कि अगर प्रार्थना एक सुप्रीम क्रिएटिव एनर्जी से की जा रही है, तो क्या ये किसी एक धर्म के संकीर्ण दायरे में आ सकती है? तर्क बहुत सीधा है। जब मकसद ही सबका भला, सबकी बुद्धि को सही रास्ता दिखाना हो, तो फिर उसे किसी एक पहचान में कैसे बांधा जा सकता है? और जानते हैं, इस मंत्र का ये जो यूनिवर्सल मैसेज है ना, वो इसके दृष्टा ऋषि के नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए, नाम है विश्वामित्र। अब इसे तोड़कर देखिए। विश्व मतलब पूरी दुनिया, और मित्र यानी दोस्त, मतलब वो जिसका दोस्त पूरी दुनिया हो। ये नाम ही अपने आप में इस मंत्र की पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से बता देता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंत्र ऋषि विश्वामित्र को तब महसूस हुआ था जब वो विश्वात्म भाव की अवस्था में थे, यानी एक ऐसी गहरी चेतना की स्थिति जहां उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो इस मंत्र का जन्म ही इसके यूनिवर्सल मैसेज से जुड़ा हुआ है। चलिए अब जरा इसके पीछे के बड़े फलसफे को भी समझते हैं कि यह मंत्र अपनी शक्ति कहां से लेता है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत ही गहरी उपमा दी गई है। कहा गया है कि गायत्री विद्या असल में ज्ञान के उस विशाल मंदिर में दाखिल होने का दरवाजा है जिसे वेद कहते हैं। अब देखिए, ये मंत्र जिस वैदिक परंपरा से निकला है, उसके बारे में ये तर्क दिया जाता है कि उसका स्वभाव ही सबको साथ लेकर चलने वाला है। यह भी कहा गया है कि इसमें दुनिया के सभी धर्मों को समाने की क्षमता है, और इसी परंपरा ने सदियों के मुश्किल दौर में भी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली पुकार छुपी है। तो फिर इस ज्ञान को जो अपनाता है वो इंसान कैसा होता है? उसके लिए आदर्श क्या है? कहते हैं कि ऐसे लोग पहले तो अपने सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं, फिर वो अपनी आत्मा को हर जीव से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आखिर में वो पूरी दुनिया के लिए एक गाइड, एक गुरु की तरह काम करते हैं। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश, एक आह्वान है अपने दिल को बड़ा करने का, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। तो मतलब साफ है, असल मकसद सिर्फ अपनी भलाई नहीं, बल्कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की भलाई के लिए तैयार रहना है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर ज्ञान सच में एक यूनिवर्सल लाइट है, एक ऐसा प्रकाश जो सबके लिए है, तो फिर वो कौन सी दीवारें हैं जो हमें इसे एक दूसरे से बांटने से रोकती हैं? इस पर सोचना तो बनता है।